नमस्कार दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बन गया है मजबूत लो प्रेशर सिस्टम। इसके कारण भारत के कई राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा दिखाई देगी आने वाले दिनों में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। भारत के सभी राज्यों की बात करेंगे और आज दोस्तों 26 जुलाई 2026 है, तो आज जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो सबसे पहले आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि जो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन बीच-बीच में कुछ बादल बन सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन बिहार के कुछ इलाकों पे हल्की बारिश दिखाई दे सकती है और झारखंड के इलाकों में अच्छी बारिश दिखाई देगी और पश्चिम बंगाल में भी ठीक-ठाक बरसात नज़र आ रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के जो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो इलाका रहेगा, यहाँ पर कई जगहों पर तेज बारिश दिखाई देगी। खास करके उड़ीसा के कई इलाकों पर भारी वर्षा दिखाई देगी दोस्तों, यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दिखाई देगी और गुजरात से लेकर के राजस्थान के जो मध्य से लेकर के दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दिखाई देगी और महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में भारी वर्षा रहेगी, लेकिन आंतरिक महाराष्ट्र के कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश दिखाई दे सकती है। आगे दोस्तों अगर हम बात कर लें 27 तारीख में, तो 27 तारीख से ही देखेंगे इस सिस्टम का असर काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाएगा। कई जगहों पर ये सिस्टम काफ़ी भारी तबाही मचाएगा, देख सकते हैं। चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड का इलाका हो, कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देगा ये सिस्टम। और बिहार के जो तराई इलाके रहेंगे और उत्तर प्रदेश के तलहटी के जो नेपाल से सटे इलाके रहेंगे, यहाँ पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई देगी। बाकी उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में कम संभावना है, लेकिन बिहार में संभावना रहेगी। बिहार में कई क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी और तराई वाले रीजन में भारी बारिश रहेगी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बरसात दिखाई देगी। निचले इलाकों पर भी अच्छी बारिश रहेगी और इधर राजस्थान में मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अब मानसून धीरे-धीरे कमज़ोर होगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान तक मानसून एक्टिव रहेगा अभी भी और गुजरात में भी हल्का-फुल्का एक्टिव रहेगा और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है कई जगहों पर और दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में तेज वर्षा की संभावना नजर आ रही है। 28 में देखेंगे तो 28 तारीख में सबसे सिचुएशन गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में। यहाँ पर व्यापक तरीके से वर्षा दिखाई देगी कई जगहों पर 28 में। कई जगहों पर देख सकते हैं दिल्ली से लेकर के पूरा जो हरियाणा का क्षेत्र रहेगा, पूर्वी जो पंजाब का इलाका और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर भागों पर मध्यम से भारी, भारी से अति भीषण बारिश ऐसी कुछ जगहों पर हो सकती है, जहाँ पर जल भराव की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा पैदा हो सकती है। दिल्ली में जो जो टनल होते हैं, नीचे से गुजरना होता है गाड़ियों को, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो सकता है कई जगहों पर। तो ये 28 तारीख को होने वाला है और बाकी पूर्वी राजस्थान में मौसम सक्रिय रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में मौसम सूखा रहेगा और गुजरात के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तटवर्ती पश्चिमी घाट के क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश रहेगी। बाकी इधर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों में, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश रहेगी और जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज वर्षा दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश रहेगी। आगे 29 तारीख में देखेंगे तो 29 तारीख में भी ये बारिश दिल्ली में चलती रहेगी लगातार। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में लगातार ये बारिश भारी चलती रहेगी। कई जगहों पर पंजाब के कई इलाकों में बारिश रहेगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश रहेगी। बाकी पूर्वी राजस्थान के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और इधर दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में हल्की स्तर की बारिश रहेगी और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी इस लो प्रेशर एरिया के कारण। और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश चलेगी और बिहार से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई दे रही है। 30 तारीख में देखेंगे तो 30 तारीख में भी काफ़ी सक्रिय मौसम रहेगा। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएँ देखने को मिल सकती है। 28, 29, 30 के दौरान काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो पहाड़ी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हैं, यहाँ पर काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है और बाकी दिल्ली से लेकर के पश्चिमी यूपी पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है और हरियाणा पर भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार बारिश दिखाई देगी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। और पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी।
बाकी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और इधर बारिश लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के जो इलाके रहेंगे, साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके, इन सभी इलाकों में तेज बारिश लगातार जारी रहेगी। रोजाना बारिश दिखाई देगी और बिहार के तराई रीजन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी तराई इलाकों में बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। और 31 तारीख की बात करें तो 31 में भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा बारिश रहेगी, जिससे यहाँ पर कई जगहों पर जनजीवन, पर्यटकों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी यहाँ पर, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। 27-28 के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और बाकी पश्चिमी यूपी और दिल्ली तक ये बारिश लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर भी सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है और बाकी इधर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में बहुत बारिश रहेगी कई जगहों पर। अच्छी खासी बरसात दिखाई देगी। और ये जो गुजरात के क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बारिश रहेगी और दक्षिण भारत के जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। आगे देख लेते हैं 1 तारीख में, तो 1 तारीख में भी ये बारिश धीरे-धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट होगी, पूरब की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर के जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे, लगभग सभी इलाके भारी बारिश देखेंगे और दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र भारी बारिश देखेंगे। बाकी राजस्थान से लेकर के दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में एकदम मौसम सूखा रहेगा और बिहार में हल्की बारिश रहेगी। बाकी इधर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दिखाई देगी। 2 तारीख में देखेंगे तो 2 तारीख में ये बारिश पूर्वी भारत में शिफ्ट हो जाएगी। पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी वर्षा दिखाई देगी। बाकी इधर बारिश धीरे-धीरे कम होने लगेगी और फिर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, मध्य भारत के इलाके हैं, सभी इलाकों में हल्की ही रह जाएगी बारिश कई जगहों पर। और आगे देखेंगे 3 तारीख में, तो 3 तारीख में पूर्वी भारत में मानसून काफ़ी सक्रिय रहेगा और उत्तर भारत में भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहेगा और इधर बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहेगा। बाकी दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रहेगी। आगे देखेंगे 4 तारीख में, तो 4 तारीख में भी उत्तर भारत में ही ट्रफ लाइन बनी रहेगी मानसून की और काफ़ी ज़्यादा मानसून यहाँ सक्रिय रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत में सक्रियता कम हो जाएगी, कई जगहों पर हल्की ही दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी एक और लो प्रेशर एरिया अगस्त के पहले सप्ताह में बनने की संभावना है। तो कहीं न कहीं मानसून का तांडव लगातार अगस्त में भी जारी रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, छोटा-सा निवेदन है।